Hi everyone, again welcome to all of you. Okay, exercise 7.9, class 12th standard of NCERT book. Chapter name integral is continue. Okay, so 7.9 chapter totally based on fundamental theorem of calculus, like first fundamental theorem for integrals and second fundamentals of theorems of integrals, like upper limit minus लोअर लिमिट एंड एरिया फंक्शन ऑल्सो. ठीक, तो इस एक्सरसाइज के बिहाफ पे हम पर्टिकुलर अपने कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उस न्यूमेरिकल वैल्यूज के बिहाफ पे हम अपने किसी भी एरिया बाउंडेड रीजन की भी वैल्यू या एरिया फाइंड आउट इस क्वेश्चंस की हेल्प से होती है. ठीक, बट फाइनली यहाँ पर क्या है कि हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अप्लाई करके अपने कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की एक यूनिक या एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स. ओके, तो 7.9 में बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. तो अब आज की डेट में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करना चाहते हैं जहां पर जो लिमिट गिवन होती है हम उसको चेंज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अदरवाइज विदाउट चेंजिंग भी हम लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं. like exercise 7.9 question number 30. Question number 13. Okay, question number 13. I is equal to integral sine 2 to 3 and x dx upon x square plus 1. ओके, सिंपली तो अब यहाँ पर फाइनली अगर थोड़ी देर के लिए हम लिमिट को हिडन फॉर्म में कर देते हैं या लिमिट को हटा देते हैं तो क्वेश्चन का हमारा फॉर्म किस फॉर्म में होता है, x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते थे कि सब्स्टिट्यूशंस फॉर्म के बिहाफ पे हम ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव्स करते हैं तो हमको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स मिल सकता है और 2 कांस्टेंट हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन पे फाइनली क्या करना चाहिए, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, देन 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स. फिर ये x dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी रहती है. सो x dx की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो dt बाई 2. सेव दिस कंडीशन. डिफिनिट इंटीग्रल्स की क्वेश्चंस में अगर किसी चीज़ को आप पुट करते हैं अनदर वेरिएबल या t के टर्म्स में तो यहाँ की लिमिट को भी फर्स्टली चेंज करना चाहिए. तो हियर यहाँ पर x के प्लेस पे क्या वैल्यू दिख रही है, 2 और 3 दिख रही है. तो कंडीशन क्या लग जाएगी, व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन t इज इक्वल टू व्हाट. तो x के प्लेस पे आप यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 प्लस 1. तो t की वैल्यू क्या निकलती है, 5. When x is equal to 3 then t is equal to 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10. तो हमारी लिमिट चेंज हो गई. ओके, सो नाउ अब इस क्वेश्चंस को जैसे हम कन्वर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्टली इंटीग्रल साइन 2 के प्लेस पे आएगा 5, 3 के प्लेस पे जाएगी लिमिट 10, x dx का सिंबल आपने नोट किया dt बाई 2. तो dt बाई 2 में 1/2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे t आ जाएगा. ओके, क्वेश्चन आपका सिंपल फॉर्म में हो गया. तो 1/t dt का इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है, log t. ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, log t, और जैसे हम लोग इसका इंटीग्रल करते हैं तो हमारा ये ब्रैकेट फॉर्म में लिमिट आ जाती है 10 to 5 और 1/2 एज अ कांस्टेंट बाहर रहता है. नाउ अप्लाई द लिमिट. अप्लाई द लिमिट क्योंकि हमारा क्वेश्चन t के सेंस में है और लिमिट भी हमारी t के सेंस में ही जा रही है. ओके, सो 1/2 in the bracket apply the upper limit means log 10 minus log 5 means 1/2 and log 10 minus log 5 is the form of log m minus log n. तो log m माइनस log n का फॉर्म बना देगा हमारा log m अपॉन n. माइनस की चीज डिवाइड में आ जाती है तो log 10 अपॉन 5, 5 in the 5, 5 2 is 10. So 1/2 log 2. This is the answer of this question. Okay, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज थी
कि हम अपने लिमिट को थोड़ी देर के लिए हिडन कर दें और फिर देखें कि हम उसको अपने एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.8 तक में किस मेथड के थ्रू उसको अप्लाई करते थे, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल, बाय पार्ट्स, ठीक, F1 F2 प्रोडक्ट रूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। Now next question number 14. Question number 14 says integral 0 to 1 2x plus 3 upon 5x square plus 1 dx. ओके, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको रफ फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो क्वेश्चन कैसा लिखा जाएगा, 2x plus 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रल। तो ऐसे क्वेश्चनों का इंटीग्रल करने के लिए क्या होता है कि न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है 1, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो ये हमारे लिए किस फॉर्म में है, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए प्रॉपर फॉर्म में है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसको सेंटीग्रेड कर देते हैं। सेंटीग्रेड की मीनिंग क्या है, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस with limit. So limit 0 to 1 we can write the above expression as 2x upon 5x square plus 1 dx plus sign here and again integral sign, limit 0 to 1, in the numerator 3 upon and denominator as a 5x square plus 1 dx. Okay. Right now अब ऐसे क्वेश्चनों का इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो 5x स्क्वायर प्लस 1/2 है। अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो 2 कांस्टेंट के तौर पे बाहर, 0 to 1 x dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 कांस्टेंट 0 to 1 dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1. So here different form of integration in the expression like x dx upon this and only dx upon this. तो अब ये डिफरेंट तरीके के दो टाइप के इंटीग्रेशन हमारे हो गए। तो इनको सॉल्व करने के लिए फाइनली अब क्या करना चाहिए, टेक दिस पार्ट I1 एंड दिस पार्ट I2 करके सॉल्व कर लेना चाहिए। और टोटल एक्सप्रेशन हमारा किसके इक्वल जा रहा है, इंटीग्रल I के इक्वल जा रहा है। ओके, so take I1 is equal to 2 integral 0 to 1 x dx upon 5x square plus 1. Again डिनोमिनेटर में क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 1। 5 तो एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा बट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका होगा 2x और ऊपर न्यूमिनेटर में ऑलरेडी x अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम इसको पुट फॉर्म में कर सकते हैं। तो हमने क्या सुटेबल समझा, पुटिंग 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 1 का 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। 5 2 जा 10, सो 10x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, then x dx is equal to dt by 10. Save this answer. जैसे हम लोग ने यहाँ पर इसको सपोज किया t, तो लिमिट भी चेंज होनी चाहिए। So when x is equal to 0, so x is equal to 0 अपने x पुटिंग फॉर्म में रखिए, x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो मल्टीप्लाई होकर के t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। फिर हमारे पास लिमिट क्या जा रही है, 1। When x is equal to 1 then t is equal to what, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 1 द 5 5 1 6, तो लिमिट 1 से 6 पे पहुंच गई। ओके, तो अब अपने इस I1 को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 इज द कांस्टेंट, इंटीग्रल 1 to 6 x dx के प्लेस पे dt by 10, बट 1/10 एज अ कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। 5x स्क्वायर प्लस 1 को आपने सपोज किया t, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो 1/5 एज अ कांस्टेंट। 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन आपका बन जाता है log t,
और लिमिट आपकी जा रही है 1 to 6 इज इक्वल टू 1/5 टोटल बाहर रहने दीजिए एंड नाउ अप्लाई द लिमिट। तो अप्लाई लिमिट में क्या बन जाएगी हमारे पास log 6 माइनस log t के प्लेस पे 1। log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5 log 6। ये I1 का आंसर आया। किसका आंसर आया I1 का आंसर आया। ओके तो 14 आपके पास क्लियर कट की। ओके ठीक, तो 1/5 log 6 राइट नाउ हमारे पास इंटीग्रेशन I2 की वैल्यू अभी फाइंड नहीं है, तो हियर अगेन I2 is equal to what? I2 is equal to 3 integral 0 to 1 dx upon 5x square plus 1। अब न्यूमिनेटर फॉर्म में कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल आपके पास नहीं है, बट डिनोमिनेटर में 5x स्क्वायर प्लस 1 है। तो इस क्वेश्चंस का फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस क्वेश्चन का फॉर्म कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट फिर भी देखा जाए तो हमारे पास एक फॉर्म बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बना सकते हैं अगर यहाँ से 5 रिप्लेस कर दिया जाए। सो हम इसमें से क्या करते हैं 5 कॉमन लेंगे। जैसे 5 कॉमन लेंगे तो कांस्टेंट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 3/5 में एंड इंटीग्रल 0 से 1 dx अपॉन, आपने 5 कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बट 1 से आपने 5 कॉमन लिया तो होगा 1/5। इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल बनाने के लिए 3/5 0 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/√5 का होल स्क्वायर। तो सिंस ये हमारे लिए क्या बन गया, सिंस इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म हमारे लिए क्या बन जाता है 1/a tan इनवर्स, 1/a tan इनवर्स। ओके, तो इस तरीके से हमारा फॉर्म क्या बन जाएगा आपके पास क्वेश्चन की कंडीशन में tan इनवर्स के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक, तो tan इनवर्स के फॉर्म में क्या आ जाएगा 1/a, सो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। सो हियर a के प्लेस पे 1/√5 दिख रहा है। ओके, a के प्लेस पे 1/√5 दिख रहा है हमें। सो 3/5 एज अ कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन हम इस पैटर्न पे अगर सॉल्व करते हैं तो हमको 1/a मिलेगा। 1/a की मीनिंग हो जाएगी हमारे पास 1/a की वैल्यू 1/√5, जो हम लोग ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं। हियर tan इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू है 1/√5 एंड लिमिट चल रही है 0 से 1। इस कंडीशन को क्या लिख सकते हैं 3/5 इंटू 1/1/√5 कन्वर्ट हो जाएगा √5/1। नाउ टेकिंग द लिमिट, इसमें भी डायरेक्टली कर दिया जाए या इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया जाए tan इनवर्स x अपॉन 1/√5, सो मल्टीप्लाई में चला जाएगा x√5 0 to 1। ओके, 0 to 1। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में आपका √5 तो हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं लाइक 3√5/5 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाई √5 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, देन अप्लाई द लिमिट। सो tan इनवर्स x के प्लेस पे 1 आएगा तो सिर्फ √5 बैलेंस रहेगा एंड tan इनवर्स x के प्लेस पे 0 इंटू √5 आएगा तो ये पूरा होल पोर्शन 0 हो जाएगा। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5/5 √5 5 कैंसिल हो जाएगा और इस ब्रैकेट में आपके पास बचेगा tan इनवर्स √5 हो जाएगा। सो लास्टली 3/√5 एंड tan इनवर्स √5। दिस इज द आंसर ऑफ I2 फंक्शन, दिस इज द आंसर ऑफ I2 फंक्शन। ओके, तो आपने सपोज किया था टोटल इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? 1/5 log 6 प्लस वैल्यू ऑफ I2 3/√5 tan inverse √5. This is the answer of question number 14. Okay, so तो लास्टली क्या है कि ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 18, 19, 20 ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से क्या है इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में फर्स्टली आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब 5x² को अपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। ओके, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर से इसको बनाएंगे प्रॉपर में, फिर इसके बाद हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे बाय पार्ट्स। ओके, तो फर्स्टली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को भी आप खुद सॉल्व करें, अटेम्प्ट करें, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में और सिलेक्टिवली क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाएंगे इन फ्रंट ऑफ यू। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।